श्री श्याम बाबा की आज हम आपको लेके आए हैं चुलकाना धाम में, जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट के समालखा के चुलकाना गांव में स्थित है। ये वो स्थान है जहां पर श्याम बाबा जी ने श्री कृष्ण जी को अपना शीश दान दिया था। ये यहाँ का बाजार है। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये छोटी सी मार्केट लगती है, जहाँ पर बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक का सामान आप आसानी से ले सकते हैं। यानी जब भी हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो हमको ये होता है कि हम यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाएं। हमने यहाँ से बच्चों के लिए खिलौने लिए थे ताकि ये यादगार रह सके। यहाँ पर मिठाई की दुकान है जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। हमने चूरमे का प्रसाद यहीं से लिया था। ये एंट्री गेट है। सबसे पहले मंदिर जाने के लिए यहीं से एंटर करना होता है। चलिए अब हम आपको चुलकाना धाम की कहानी शॉर्ट में बताते हैं। चुलकाना धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। माता का आशीर्वाद लेकर और हारे की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए श्री बर्बरीक जी महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले थे तो श्री कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके चुलकाना नामक गांव में उन्हें रोक लिया और श्री बर्बरीक जी ने ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने के लिए वहां खड़े एक पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद दिया। इस प्रदर्शन को देखकर श्री कृष्ण जी समझ गए थे कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हारे का साथ देंगे। अगर पांडव हारते तो वो पांडवों का साथ देते और अगर पांडव जीतते फिर वो कौरवों का साथ देते। इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वो हारे का साथ देने के लिए आए थे। महाभारत के युद्ध का परिणाम श्री कृष्ण जी को पता था, इसलिए उन्होंने कलयुग के कल्याण के लिए बर्बरीक जी से उनका शीश मांग लिया। चूंकि वो ब्राह्मण को वचन दे चुके थे और वो श्री कृष्ण जी को पहचान चुके थे, तो उन्होंने स्वयं अपना शीश श्री कृष्ण जी को भेंट कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी ने उन्हें श्याम रूप में पहचानने जानने का आशीर्वाद दिया था। श्याम बाबा जी का धड़ चुलकाना धाम में, जबकि उनका शीश खाटू श्याम में है। बाबा जी के पूर्ण शरीर के दर्शन करने के लिए आपको चुलकाना धाम और खाटू श्याम दोनों जगह के दर्शन करने चाहिए। यहाँ पर जूते चप्पल रखने के लिए रैक बनाए गए हैं और अगर हम देखें यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है जिस पे लोग अपनी मन्नत का धागा बांध रहे हैं, लेकिन वो ये पीपल का पेड़ नहीं है। ये मंदिर है, मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर के सामने जो पेड़ है ये वो पीपल का पेड़ है जिसके सब पत्तों को छेद कर दिया गया था। ये देखिए ये आसपास का व्यू है। ये मंदिर काफी बड़ा है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। अगर आप श्याम बाबा जी के किसी भी मंदिर में जाकर देखें, चाहे खाटू श्याम हो चाहे चुलकाना धाम हो, वहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आपको देखकर मिलेगी। ये वो पेड़ है जहाँ पर लोग धागा बांध रहे हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि धागा बांधने से कोई मन्नत मांगो और मन्नत वो पूरी हो जाती है। श्याम बाबा जी किसी को भी खाली नहीं भेजते। श्याम बाबा जी सबकी मन्नत जरूर पूरी करते हैं। और देखिए यहाँ पर कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। सब कोई दर्शन करने आए हैं या कोई अपनी मन्नत मांगने के लिए आए हैं। ये जो व्यक्ति बिल्कुल हार जाता है, हर जगह से निराश हो जाता है, वो श्याम बाबा जी के दर पे आता है और श्याम बाबा जी उनका सहारा बनते हैं। तभी तो श्याम बाबा जी को हारे का सहारा कहा जाता है। श्याम बाबा जी का यहाँ पर श्याम कुंड भी बनाया गया है। जैसे खाटू श्याम में एक कुंड है, वैसे ही चुलकाना धाम में भी खाटू श्याम की तरह यहाँ पर एक कुंड बनाया गया है। ये बाबा जी के मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से आप बाबा जी के मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। पहले यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री हो जाती थी, यानी बैरिकेड्स नहीं बनाए गए थे, बट अब श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यहाँ पर बैरिकेड्स बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है और अपनी बारी के हिसाब से ही दर्शन करने पड़ते हैं।
ये देखिए मंदिर के ठीक सामने ये वही पीपल का वृक्ष है जिसके सभी पत्तों को बाबा जी ने एक ही बांध से छेद दिया था। ये वृक्ष मंदिर के बिल्कुल सामने है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके पत्तों में आज भी आपको छेद देखने को मिलेगा। जैसे ही आप मंदिर में एंटर करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो मंदिर है इसमें श्याम बाबा जी का धड़ रखा हुआ है। यहाँ पर आपको श्याम बाबा जी के धड़ के दर्शन करने होंगे। श्याम बाबा जी का धड़ चुलकाना धाम में, जबकि उनका शीश को खाटू श्याम में रखा गया है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इसके साथ शिव मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर आप शिव भोले के भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये शिव मंदिर बनाया गया है जो बाबा जी के धड़ मंदिर के बिल्कुल ही साथ में बनाया गया है। यहाँ पर ये शिव मंदिर है जहाँ पर आप भोले बाबा के। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ दिया था शीश का दान। ये वही धर्म भूमि है चुलकाना धाम, और यहाँ पर आपको बाबा जी के भी दर्शन करने को मिलेंगे। इसके बाद बाहर जाने का रास्ता भी यहीं से ही बनाया गया है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर जाओगे यहाँ पर भी आपको एक मार्केट दिखाई देगी। यहाँ पर भी बहुत सी दुकानें हैं जहाँ बैठ से अगर आप कुछ चाय पीना चाहते हैं या आप कुछ खाना चाहते हैं। यहाँ पर मिठाई की दुकानें भी है बहुत सारी, या आप कुछ ले जाना चाहते हैं घर पर कुछ भी, अगर आप बाबा जी की से रिलेटेड कुछ भी याद ले जाना चाहते हैं अपने साथ तो यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही दिलचस्प कहानी है बाबा जी की। यहाँ सामने देखिए यहाँ पर बाबा जी की कहानी लिखी हुई है। हम यहाँ पर शाम को गए थे तो ये शाम का दृश्य है। शाम को यहाँ पर लाइटें वगैरह अच्छे से चलती है तो यहाँ पर आपको हर तरफ रोशनी ही रोशनी देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था यहाँ पर शाम के टाइम का। ये देखिए शाम को यहाँ पर जोत भी जलाई जाती है। अगर आप जोत जलाना चाहते हैं तो यहाँ पर शाम को जोत भी जलाई जाती है। और ये श्याम कुंड है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी और मेरा फर्स्ट टाइम का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आके यहाँ पर। मैं भी आपको कहूँगी कि आप एक बार जरूर चुलकाना धाम आइए, अपनी मन्नत मांगिए और आप देखिए कि आपकी मन्नत पूरी होती है या नहीं। ये सच में बहुत ही अच्छी जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर आके आप यहाँ पर जरूर आइए। जय श्याम बाबा जी की जय हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।